नमस्कार दोस्तों, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q3 के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 810 लाख, यानी कि 8 करोड़ 10 लाख। और प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 8.5 करोड़ था, और अब ये इंक्रीज़ होके लगभग 16 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे रेवेन्यू में। और नीचे अगर हम एक्सपेंस पे जाएं तो प्रीवियस ईयर कंपनी के एक्सपेंस लगभग 7.5 करोड़ थे, और प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग इतने ही। और अब कंपनी के एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लगभग 12 करोड़, क्योंकि कंपनी की इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हुए हैं। नीचे अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें फॉर द पीरियड टैक्स काटने के बाद जो कंपनी हाथ में बचता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर कंपनी के पास सिर्फ 31 लाख, लगभग आप 32 लाख कह सकते हो, 31,92,000 ये नेट प्रॉफिट था। प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 75 लाख के आसपास था, और अब ये लगभग 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे नेट प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर आप लगभग 10 गुना कह सकते हो, तो 10 गुना यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही कंपनी की अभी। और EPS भी जो पहले 0.88 था वो 9.55 तक पहुँच चुका है, और प्रीवियस क्वार्टर में ये था 2.07। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है इस Q3 में, बहुत अच्छे नंबर है। एक बार हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी 1983 से अपना काम जमा के बैठी हुई है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो होलसेल ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एंड ज्वेलरी। तो इन सेक्टर्स में कंपनी का काम है। वैसे अगर आप थोड़ा और डिटेल से देखोगे तो कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में भी काफ़ी अपना काम करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो होलसेल एंड रिटेल डीलर्स ऑफ मेंस वुमेंस एंड चिल्ड्रन क्लोथिंग। तो टेक्सटाइल वाले सेक्टर में भी कंपनी अभी इन्वॉल्व है। मार्केट कैप सिर्फ 16 करोड़ है दोस्तों, तो काफ़ी रिस्की है। रिस्क इस हिसाब से जब गिरावट होगी तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है छोटे शेयर्स में। स्टॉक का भी 2.34 के आसपास अभी चल रहा है यहाँ पर, तो ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। और नीचे अगर हम इसके फंडामेंटल्स में सेल्स देखें तो 2015 से लेकर अभी तक अगर हम सेल्स पे ध्यान दें तो पहले 50 लाख की सेल्स, फिर लगभग 1.5 करोड़, और 2017 में भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मेंटेन, फिर 20 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स, फिर लगभग 17 करोड़, और फिर उसके बाद कोरोना की वजह से थोड़ा यहाँ पे डाउन आप कह सकते हो 13 करोड़। फिर वापस कंपनी ने कम बैक किया 15, 17, 20 और अब 40। तो पिछले 3-4 साल में तो कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 3-4 साल से ही थोड़ी आप कह सकते हो बढ़िया है। और नीचे नेट प्रॉफिट जो पहले 1 लाख था वो अब लगभग 4.5 करोड़ हो चुका है। और अगर हम कोरोना के बाद देखें तो 4 लाख, फिर 1,21,00,000 और अब 4.5 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों ठीक है, पर थोड़ा सा रिस्की है कैटेगरी की आप इसको कह सकते हो। रिजर्व्स लगभग 2 करोड़ के आसपास, बोरोइंग्स सिर्फ 5 लाख, तो डेप्ट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो इसको। और नीचे अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 2017 में जो पहले 2.5% के आसपास थी और अब 0% है दोस्तों। तो जो कंपनी के मालिक है वे सारे अपने शेयर्स बेच के जा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है, और इस पब्लिक की होल्डिंग में भी प्रमोटर्स कोई है नहीं। फिलहाल ऑपरेटर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी पब्लिक को जो भी है ये सारा माल चिपकाया हुआ है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स तो फिलहाल तो ठीक ठाक है, ज़्यादा आप बढ़िया कैटेगरी की कह नहीं सकते, पर जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करने की कोशिश कर रही है उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक है। पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी इसमें ऑपरेटर्स अपना खेल खेल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस कंपनी में अगर आप अमाउंट लगाना भी चाहते हो तो एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हो। अगर हम इसके एक बार शेयर प्राइस की भी बात करें, फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 45 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें इसमें 5 दिन की, तो 5 दिन में लगभग 3% के रिटर्न, 1 महीने में 14% के रिटर्न, और 6 महीने में पैसे इसने ट्रिपल से भी ज़्यादा कर दिए, 261% के रिटर्न देकर। तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम में बढ़िया रिटर्न दिया है। 1 साल में भी 322% के रिटर्न, और 5 साल की अगर हम बात करें तो 184% के रिटर्न, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और मैक्सिमम भी देखेंगे तो 244% के रिटर्न है, और 2018 से देखने को मिल रहा है हमें, लगभग उससे पहले ही कह सकते हो आप। तो अभी कंपनी की जर्नी लेफ्ट टू राइट ही चल रही है, ग्रोथ के तरफ चल रही है कंपनी अभी जो शेयर प्राइस है। तो दोस्तों आप इस कंपनी में थोड़ा सा एक छोटे अमाउंट लगा के देख सकते हो। जैसे 50 भी शेयर्स अगर आप लेते हो तो आपके 2-2.5 हज़ार रुपये लगेंगे, तो आप इतना रिस्क लेके ही देख सकते हो। या फिर आप कुछ और क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। फिलहाल कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है तो एक तेज़ी बननी इसमें तय है, और बाकी ऑपरेटर्स के ऊपर है कि ऑपरेटर्स इसको डाउन लेके जाएंगे या अप लेके जाएंगे। एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी का जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है, तो जो भी माल है ऑपरेटर्स और पब्लिक के पास है। तो दोस्तों आपको इसमें बड़ी अमाउंट बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि इसमें कब आपको 45 से 60-70 के आसपास चले जाए ये शेयर, और उसके बाद एकदम से इसमें गिरावट कर दे ऑपरेटर्स, पता नहीं लगेगा आपको। तो एक छोटी अमाउंट ही लगानी है आपको।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ऐसी और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।